सोचो क्या होगा अगर एक दिन तुम्हारे घर पर किसी नर्क के शैतान का कब्जा हो जाए। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिन्होंने अनजाने में एक ऐसी शक्ति को बुला लिया जो सिर्फ डर नहीं बल्कि उनके घर और रूह पर कब्जा करना चाहती थी। रात के 3 बजे होने वाली अजीब घटनाएं, दीवानों पर लिखे खून के मैसेज और एक ऐसी अनदेखी ताकत जो धीरे धीरे सबको अपना बना रही थी। क्या वो इस शैतान से बच पाए या फिर उनका घर बन गया नर्क का दरवाजा? आज की वीडियो बेहद डरावनी होने वाली है, तो इस वीडियो को अकेले और रात में देखने की गलती मत करना। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। गाजियाबाद के एक पुराने इलाके में सक्सेना परिवार नया घर लेकर शिफ्ट हुआ। घर इतना बड़ा और इतना सस्ता था कि लोगों ने बस एक ही बात कही, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पैसों की मजबूरी ने उन्हें चुप करा दिया। घर में शिफ्ट होने के पहले ही दिन छोटा बेटा रोहन स्टोर रूम में चला गया। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला जिसमें एक काली किताब रखी थी। किताब का कवर अजीब था, जैसे किसी इंसान की स्किन से बना हो। उसने हंसते हुए कहा, ये तो हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। उसने किताब खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। उसने सोचा ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन वो शब्द एक दरवाजा थे। उस रात सब कुछ नॉर्मल था जब तक घड़ी ने 3 AM नहीं बजाया। क्लॉक रुक गई, फैन अपने आप बंद हो गया और घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कुछ जल रहा हो। रोहन की आंख खुली। उसने देखा उसका कमरा अंधेरा था, लेकिन एक कोने में कोई खड़ा था, लंबा, बिल्कुल सीधा, और उसका चेहरा अंधेरे में गायब। रोहन ने आंख झपकी, वो गायब था। अगली कुछ रातों में मां को महसूस होता कि कोई उनके कान के पास फुसफुसाता है। पापा को हर रात सपने आते जिसमें वो किसी अंधेरी जगह में फंसे होते। रोहन की बहन आनिया रात को उठकर सीढ़ियों पर खड़ी रहती, बिना हिले, बिना बोले। एक दिन आनिया ने सीधा देखकर कहा, वो कहता है कि ये घर अब उसका है। एक सुबह किचन की दीवार पर खून से लिखा था, दरवाजा खुल गया है। सक्सेना जी ने तुरंत पूरी दीवार साफ करवाई, लेकिन रात होते ही वो शब्द वापस आ गए, और इस बार और बड़े। अब घर में सिर्फ डर नहीं, एक प्रेजेंस थी। एक रात रोहन ने हिम्मत करके कैमरा ऑन किया, सोचा प्रूफ मिलेगा। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, पीछे से आवाज आई, मुझे देखना चाहते हो? कैमरा अपने आप टर्न हुआ और स्क्रीन पर वो था, आधा जला हुआ चेहरा, लाल जलती आंखें और एक हंसी जो इंसान की नहीं थी। रोहन जम गया। शैतान धीरे से कैमरा के पास आया और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। पारिवारिक तांत्रिक के पास गया। उसने कहा, यह शैतान तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे घर के अंदर के डर में रहता है। जिसने इसे बुलाया वही इसे रोक सकता है। लेकिन एक और सच सामने आया, यह शैतान किसी एक को अपना बनाता है, फिर उसके जरिए सबको तोड़ता है। और वो शिकार था रोहन। रात 3 बजे सब एक जगह बैठे, दिए जल रहे थे, मंत्र चल रहा था। अचानक आनिया जोर से चिल्लाई और हवा में उठ गई। उसकी आवाज बदल गई, तुम सब देर कर चुके हो। दिए बुझ गए, अंधेरा, फिर धीरे से पैरों की आवाज, ठक ठक ठक। शैतान सामने आया, इस बार पूरी शक्ति में। घर की दीवार फटने लगी, खिड़कियां टूट गईं, हवा आंधी बन गई। रोहन के कान में आवाज आई, मत रोको, मुझे रहने दो। एक पल के लिए रोहन रुक गया, और वही गलती होती। लेकिन उसने आंख बंद की और किताब के उल्टे शब्द जोर से बोलने लगा। शैतान चीखने लगा, नहीं। उसका शरीर तोड़ने लगा, धुआं बनने लगा, और एक जोर की चीख के साथ वो फटकर गायब हो गया। सब नॉर्मल हो गया, घर शांत, फैमिली सेफ। रोहन ने किताब जला दी, जिंदगी वापस ट्रैक पर आने लगी। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसने मिरर में देखा, सब नॉर्मल। फिर उसने ब्लिंक किया और उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, लेकिन रोहन नहीं। रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बाहर से भगाया, लेकिन अंदर आने से कौन रोकेगा? रोहन पीछे हटा, लेकिन मिरर वाला रोहन आगे बढ़ा, और अचानक मिरर के अंदर वाला हाथ बाहर निकला और उसकी गर्दन पकड़ ली। अगली सुबह रूम खाली था, रोहन गायब। सिर्फ मिरर पर एक नया मैसेज लिखा था,
एक और घर चाहिए। अब सोचो, अगर तुम्हारे घर का दरवाजा आज रात खटखटाए तो क्या तुम उसे खोलोगे? कमेंट करके जरूर बताना, और यह भी कि यह कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए डर के किस्से।